नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहां पर मंदिर में पहुंचे हैं। ये जो मंदिर है मां संतोषी का मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है और ये जो है हमीरपुर के लदरौर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी और मंदिर कमेटी के जो प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे उनकी बातचीत करवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। थैंक यू मैडम। सबसे पहले संतोषी माता के मंदिर में लदरौर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नंदलाल रनौत है। मैं 1 साल से इस मंदिर की मैनेजमेंट पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, अगस्त 2021 से। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कब ये मंदिर बना और कैसे बना? ये जो आस्था का केंद्र है, अगर इतिहास की जो गवाही को हम इसको एक्नॉलेज लेके चलें, इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई, जो इसका निर्माण हुआ 1968 और के बीच में स्टार्ट हो गए 1970 मतलब 69-70 में कंप्लीट हुआ। कंप्लीटली लेवल स्थापना 1968 में हुई और इसके जो स्थापना के बारे में लोगों ने विचार आया तो इतिहास जो जितने भी डायलेक्ट लोकल यहाँ धारणाएं हैं वो ये बताती हैं कि मुगल काल और पिछले इतिहास के दौरान पहले भी कभी इस स्थान पर जो है माता का अपनी जगह थी, लेकिन समय का जो अंतराल था और जो जितने भी हमारे अगर पिछला देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो भारत के इतिहास में कई चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ की गवाही देती है कि पहले भी इधर मंदिर होता उसको कहीं बर्बाद किया गया और दोबारा माता ने यहाँ साखी दी कि मेरे को यहाँ जगह दो और अपना स्थान माता ने मांगा और उसी के ऊपर गाँव वालों ने विचार करने के बाद यहाँ माता की मूर्ति की स्थापना के द्वारा इनिशिएट किया और इसको कंप्लीट किया। मंदिर का जो परिसर है बहुत ही बड़ा परिसर है। तो इसकी जो जगह आपने बोला कि माता ने बोला कि मुझे जगह दो और यहाँ पे मंदिर बनाओ, तो जगह कहाँ से मिली और कैसे दी? माता ने यहाँ एक साखी हुई गांव में बुजुर्ग को कि माता दर्शन बोल रही है कि मेरे को यहाँ माता का मंदिर बनाओ। फिर गांव वालों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद यहाँ डिसाइड किया कि गांव में इस जगह माता मंदिर मांग रही है। सार्वजनिक तरह गाँव वालों ने एक अपनी जो मतलब कलेक्टिव जगह को यहाँ डोनेट किया। कुछ गाँव के शेयर में सेंट्रली आ गई, वो किसी के हिस्से के नहीं, सबके शेयर में बांटी गई गाँव वालों में और सबके शेयर से काट के इस मंदिर के लिए जो जगह ऑर्गेनाइज निकाली गई। इसके अलावा कुछ हमें फिर और जब हमें लगा कि जगह की कमी है तो कुछ साथ में अटैच जगह मैंने परचेज की ताकि जो मंदिर का जो परिसर है इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है यहाँ विकास हो सके। कौन से गाँव के लोगों ने इस मंदिर को बनाया हुआ है? ये मंदिर भोरज ब्लॉक के खुतड़ी गाँव में भोंकर पंचायत के अंदर पड़ता है। खुतरी गांव के निवासी इसने एक गठित कमेटी बना रखी है, वो रजिस्टर्ड कमेटी है और रजिस्टर्ड कमेटी इस मंदिर की कंप्लीट मैनेजमेंट करती है और जिसको जो इसका जितना भी चढ़ावा है उसका मंदिर के डेवलपमेंट में और पब्लिक मतलब वेलफेयर में ही यूज़ किया जाता है। बाकी जैसे आपने बताया कि कमेटी में आप भी हैं और जो कमेटी है वही डिसाइड करती है किस तरह से क्या, तो कमेटी का चयन किस तरह से होता है? कमेटी का चयन गांव के एक सामूहिक तौर पर किया जाता है जिसका 3 साल के अंतराल के बाद चयन किया जाता है। पूरी कमेटी 3 साल बाद चेंज होती है? हाँ, 3 साल तक जो है 9 मेंबर की कमेटी होती है। इसके अलावा कुछ स्थायी मेंबर हमने जब यहाँ रखे हैं जो कि डे नाइट यहाँ काम करते हैं, पुजारी हैं या सफाई वाले या जो सिक्योरिटी वाले जितने हैं, ये स्टाफ परमानेंट रखा हुआ है, वो 24 आवर यहाँ रहता है। और कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे आप मंदिर के बारे में? इस मंदिर में विशेष बात यह है कि इसकी जो धारणा है लोगों में आस्था का केंद्र, जब ये मंदिर की स्थापना हुई तो बहुत सीमित क्षेत्र था, लेकिन आस्था लोगों की जैसे जैसे लोगों की जो मन्नत यहाँ सफल हुई है, इस साथ आस्था का केंद्र बहुत विकसित हुआ और विस्तृत मतलब हिमाचल क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं बल्कि बाहर तक पहुँच चुका है और दिन पर दिन इसका लोगों का आना जाना जो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में मंदिर कमेटी और मंदिर का किस तरह से सहयोग रहता है? मंदिर का समाज के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा। यहाँ जो मंदिर परिसर में जो फैसिलिटी लोगों को चाहिए, लोगों की जो धारणा यहाँ दान जो होता है वो समाज के भलाई के लिए है, तो मंदिर के अंदर जो परिसर में जो हमारा खर्चा हो रहा है या लोगों की जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी फैसिलिटी के अलावा हमारे पब्लिक एरिया में या पब्लिक एरिया जो नियरेस्ट है कहीं भी हमें जरूर इसका कोई सीमा नहीं हमने फिक्स कर रखी है। कहीं भी कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई आग लगना, कोई ऐसी या किसी बेसिकली जो सामाजिक तौर पर जो कुछ समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जिसको कि सामाजिक सहायता की ज़रूरत है, जैसे गरीब कन्या है उसकी शादी की भी गरीबों को ज़रूरत है, या ऐसा कोई बच्चा है मेरिटोरियस है जिसको पढ़ने की सहायता चाहिए लेकिन उनको परिवार के साधन नहीं है, तो मंदिर हर संभव जो जहाँ ये चीज़ें ज़रूरत है, या कोई ऐसा आदमी है जिसके खाने पीने का साधन प्रॉपर नहीं है
उनको राशन की अवेलेबिलिटी हम कराते हैं, जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहाँ कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा देते हैं। इवन हमारे हमीरपुर का नहीं है, बिलासपुर भी है, हमने बिलासपुर तक भी जहाँ जहाँ हमें पता लगा कोई ऐसी दुर्घटना हुई या किसी ने हमें बताया, हम खुद वहाँ पहुँचे, वेरीफाई करके और लोगों को वहाँ सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जहां आसपास के एरिया में, वो चाहे हमीरपुर हो, बिलासपुर हो, कोई भी इनका क्राइटेरिया नहीं है। कहीं भी जहां भी लगता है कि ज़रूरत है किसी लोगों को, किन्हीं को कपड़ों की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो, रहने की व्यवस्था हो और साथ में यदि कोई पैसे की ज़रूरत हो किसी भी दिशा में, तो ये हर प्रकार का सहयोग खुद से करते हैं। वेरीफाई जाके वेरीफाई करने के बाद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका इस मंदिर का, बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे आपने बताया कि बिलासपुर में भी आप करते हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं चाहूँगी आप सभी लोगों से कि आप भी इनके योगदान में कुछ सहयोग करें। जब मेरे टर्म में मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कत है, कुछ आदमी ऐसे हैं आस्था उनके मन में है, वो मंदिर में पहुंचना चाहते हैं कि पहुंचने की जो शारीरिक क्षमता उनको अलाउ नहीं करती है। तो इसके लिए मैं एक मान के चला हूँ कि मैं संभव हो सका तो मैं ऐसे जो हैंडीकैप आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, उसको ऐसा साधन अपनाऊँ कि वो मंदिर के परिसर में माता के दरबार में पहुँच सके, ना कि रोड से माता का आशीर्वाद ले। उसके लिए भी साधन अवेलेबल कराने के हम सोच रहे हैं। तो प्रधान जी, इस मंदिर के आसपास जो और भी कोई मंदिर हैं साथ में जिनका इतिहास इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है या और कुछ? ये जो मंदिर है, जैसे मैं आपको बताया कि ये तो मतलब 50 साल के लगभग इसको निर्माण हुए। इसके नज़दीक हमारे एक नियरेस्ट बहुत ही पुराना मंदिर है शिव जी का, जिसको झंगी महादेव के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर के इतिहास बारे में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं किसी को पता नहीं है। मतलब जो पीछे धारणाएं लोगों से आगे सुनी है, वो ये बताते हैं कि पांडवों ने अपने टाइम में यहाँ स्टे किया था और उसका निर्माण भी पांडवों ने किया था। जब उनका अज्ञातवास था उस दौरान उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और उसकी हम अगर आप कंस्ट्रक्शन आज भी देखते हैं तो उसकी जो छत है वो शिलाओं से बनी है, ना कि आज के सीमेंट से। उसमें शिला लगा के छत में बना रखी है। तो पांडव काल का मंदिर है वो। यहाँ से अगर रोड से जाओगे, पहले रोड का साधन नहीं था, आज की डेट में लगभग 2.5 किलोमीटर के बीच में रोड का साधन, कच्चा रोड वहाँ तक बन चुका है। जिसके लिए हम अभी टूरिज़्म के साथ एक और प्लान लेके चले हैं, ताकि पब्लिक को जो बाहर से श्रद्धालु हैं उनके नोटिस में पुराना मंदिर आता है तो उसके दर्शन कर सकें। तो उसके लिए हम एक रोप वे की प्लानिंग मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हिमाचल सरकार को भेजने का निर्णय लिया है और ब्लॉक लेवल जो हमारे अधिकारी हैं उनसे डिस्कस भी किया जा चुका है। तो शायद इसको प्रोजेक्ट को मैं आगे आने वाले समय में हम पूरा कर सकें और बाहर वाले लोग उस मंदिर के भी दर्शन करने पाने में आसानी से सफल हो जाएंगे। इसके अलावा एक रोप वे का भी यहाँ प्लान है। अगर रोप वे भी संभव होता है, रोप वे की संभावना है, तो रोप वे का भी हम प्लान कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। ये लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें संभव हो जाएंगी और श्रद्धालुओं को उस मंदिर के दर्शन भी बहुत आसानी से करने का मौका मिलेगा। साथ एक एडवेंचर प्लेस भी बन जाएगा, वो कि बहुत दार्शनिक स्थल है और पीसफुल है। जैसे शांति निकेतन की तरह वैसे ही पीसफुल स्थान है। उसकी धारणा है जैसे कि इतना पुराना मंदिर है। हमीरपुर में एक गशोत्ता महादेव मंदिर है और मंडी में एक जो स्थापना है शिव की, तो उन दोनों मंदिर की मूर्ति पिंडी है जो इस मंदिर से गई है। तो उन मंदिरों के अगर इतिहास को देखते हो तो उससे लगता है कि ये पांडवों काल का कितना पुराना है, कि उन जो इतने पुराने मंदिर हैं और फेमस हो चुके हैं उनकी भी स्थापना इस मंदिर से चली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको जो है माता के दर्शन जो है वीडियो कॉल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और इस तरह की आस्था जो है आप सभी देखते हैं कि भारत में ही पाई जाती है। यहाँ पर संतोषी माता के मंदिर में कुछ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विनोद चौहान। कहाँ से हैं आप?
शिमला से आए हैं, यहाँ जा रहे हैं साथ में यहाँ। अच्छा, शिमला से आए हैं। आप भी शिमला से ही आए हैं? हाँ, मैं इनकी एक पत्नी हूँ। हम लोग शिमला से आए हैं और कई दिनों से अपने मन में इच्छा थी कि हम जाके संतोषी माँ के दर्शन करें, क्योंकि ये जो लद्रौर का संतोषी माँ का मंदिर है, ये यहाँ का प्रख्यात मंदिर है। लोगों की इसमें बहुत ही आस्था है, तो अपनी आस्था को लेके हम भी यहाँ आए हैं इस मंदिर में। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल पर अपने घर वालों को, अपने परिवार को दर्शन करवाए, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं अपने मन में एक भावना लेके आई थी। मेरे बच्चे मुंबई में रहते हैं कि मैं उनको भी यहाँ से दर्शन करवाऊंगी, उनको भी मेरी माँ का आशीर्वाद मिले। ये मैं अपने मन में एक धारणा करके आई, इसलिए मैंने उन्हें वीडियो कॉल करके साथ में वीडियो में जोड़ा। कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में? हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे हम शिमला में रहते हैं और इसी ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो बीच में जब जब समय मिलता है तो हम माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आपको कैसा लगता है सर यहाँ का वातावरण? यहाँ बहुत ही अच्छा, मैं तो यहीं पला हूँ, यहाँ की आबो हवा में पले हैं। शिमला तो हम ऐसा है कि वहाँ पे भी ज़मीन ले रखी है, तो वहाँ भी आना जाना रहता है हमारा। बेसिकली तो वी आर फ्रॉम हियर। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में या अपने बारे में? वैसे इतनी हिस्ट्री तो मैं जानता नहीं हूँ, मगर चलो श्रद्धा है इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। हम नमस्तिक हैं संतोषी माता। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हमारी हिमाचल भूमि देवभूमि है। यहाँ पे लोग जो लोग रहते हैं बहुत ही भोले भाले और बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। तो मैं यहाँ इस मंदिर से, इस वैष्णो माता के मंदिर से, क्योंकि आजकल एक चुनावी जो यहाँ पे दौर चल रहा है, तो मैं माता के मंदिर में ये प्रार्थना कर चाहती हूँ कि इस देवभूमि हिमाचल की जो जनता है उन्हें सद्बुद्धि दे और वो एक ऐसी सरकार को यहाँ चुने कि वो सरकार यहाँ पे और प्रगति करे, विकास करे और हमारा हिमाचल और आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आप इनकी श्रद्धा को देखकर आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर से यहाँ पर ये आए हैं, कितनी श्रद्धा है इस मंदिर को लेकर इनके दिल में। और मुंबई में जो इनका परिवार बैठा है, उनको भी वीडियो कॉल के माध्यम से इन्होंने यहाँ से माता रानी के दर्शन करवाए हैं। आगे भी कुछ ऐसे ही मंदिरों से आप लोगों को मिलवाते रहेंगे, माताओं के, देवी देवताओं के दर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।